आप लोग ऐसा ना इंच फीट रखे हुए ना कि दिन भर दूरी ना तो हमारे और नीतीश बाबू और लड़ने में कोई दूरी है जी? कौन बता दिया? पटना तो आप हमेशा जानते हो, मंगल को आता हूँ, बुध को कैबिनेट के बाद चला जाता हूँ, फिर शाम में चल जाएंगे, शाम में जाएंगे पटना बिल्कुल। लेकिन आप जानते हैं कि भाई लोग होते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, और हमारे नेता का स्वभाव आप जानते हैं, सबका सुनते रहते हैं। जो यहाँ जब शपथ लिया था उसमें नीतीश बाबू के पूरी सहमति से शपथ लिया था, और मैंने ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बता दिया था। जेडीयू की ओर से केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को दोबारा राज्यसभा भेजा जाएगा या नहीं, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। इस मसले पर जेडीयू का कोई भी नेता खुलकर बोलने को तैयार नहीं, चाहे वो सीएम नीतीश हो, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह हो, या फिर जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ही क्यों ना हो। कोई भी इस मसले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। सभी इस सवाल का जवाब लगातार टालते जा रहे हैं। खुद आरसीपी सिंह भी इस मसले पर कोई बात नहीं करना चाहते थे, जिस वजह से तमाम तरह की अफवाहें उड़ने लगी, तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे। तो अब जाकर आरसीपी सिंह को अपना मुंह खोलना ही पड़ा। आरसीपी सिंह ने कहा कि 31 मई से पहले वे राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश से अपने संबंध पर भी खुलकर बोला। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके संबंध अटूट है, दोनों कई दशकों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आरसीपी सिंह ने कहा कि जब नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री थे तब उनके साथ काम करने का उनको मौका मिला। वे जेडीयू का हिस्सा हैं और इसी पार्टी से वे राज्यसभा में जाएंगे। आरसीपी सिंह मंगलवार की दोपहर जब अचानक दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, उसके बाद तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे। लेकिन अब जाकर आरसीपी सिंह ने ये बताया है कि वे मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली गए थे। उन्होंने कहा कि आमतौर पर वे मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पटना लौट जाते हैं, जिसके बाद अंदाजा अब ये लगाया जा रहा है कि आरसीपी सिंह हो सकता है कि आज शाम तक पटना आ सकते हैं। आरसीपी सिंह ने एक दिन पहले ये भी कहा था कि उनके रिश्ते सभी से बेहतर है। इस पर निर्णय नेता को लेना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को। कब तक इतनी दूरियां कैसे बढ़ गई आपकी? मेरी बताइए, मेरी किन से दूरी है? मेरी किन से दूरी है जरा? अगर ये दूरियां ना होती तो इस हद तक। अरे यार, यही दिक्कत है आप लोगों के साथ। आप लोग ऐसा ना इंच फीट रखे हुए ना कि दिन भर दूरी ना तो हमारे और नीतीश बाबू और लड़ने में कोई दूरी है जी? कौन बता दिया? आप जा रहे हैं सर कब नॉमिनेशन? अरे नॉमिनेशन 24 से 31 तक है जी। अभी तो बहुत दिन है, आज कैबिनेट मीटिंग है, जा रहे हैं। एक छोटा सा सवाल, पटना तो आप हमेशा जानते हो, मंगल को आता हूँ, बुध को कैबिनेट के बाद चला जाता हूँ, फिर शाम में चल जाएंगे, शाम में जाएंगे पटना बिल्कुल। माना जा रहा है कि मतलब आपको एक और मौका मिलेगा केंद्र में अपनी सेवा देने का। अब ये तो देखो, हम फोरकास्ट तो बाबू जानते नहीं जी। हमारा काम है जिस पद पर जिस समय तो उसको काम करना। आप नीतीश जी से मिलेंगे अगर जा रहे हैं पटना तो? अच्छा ये बताइए, आप लोग इस सवाल कहाँ से लाते हो कि नीतीश जी से मिलेंगे, नीतीश जी से दूरी है, नीतीश जी से नजदीक? अरे भाई देखिए, नहीं, बिना आग के भी धुआं लोग निकालते रहते हैं। सर एक सवाल है कि आपका सबसे अच्छे संबंध है, लेकिन अब तक आपके इतने करीबी रहे हैं, तब तक आपके नाम पर कोई फाइनल बातें नहीं हो पा रही हैं। अरे तो भाई देखो, चर्चा, अरे देखिए, चर्चा तो लोकतंत्र में चर्चा होती रहती है जी। लेकिन आप जानते हैं कि भाई लोग होते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, और हमारे नेता का स्वभाव आप जानते हैं, सबका सुनते रहते हैं। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि क्या आप जो अभी खबर आ रही है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच में बहुत नजदीकी है और आपका बीजेपी से बहुत नजदीकी। अच्छा सुनिए, बड़ी बात बोला। अच्छा बताइए, मैंने एक बार नहीं दर्जनों बार ये स्पष्ट किया है कि भाई 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ, एनडीए आप जानते हैं 4 पार्टियां हमारी, बीजेपी, जेडीयू, आदरणीय मांझी जी की पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी, ये लोग मिलकर करके बहुमत में सरकार बनी। तो भाई 2025 तक तो जनता ने वोट दिया एनडीए को। ये बीच में लोग कयास कहाँ से लगाते रहते हैं, और जो कयास लगाते हैं ना वो सिर्फ जो तिलंगी उड़ाते हैं। देखिए मेरा एक स्वभाव है, मैंने कहा भी है कि जहाँ मैं रहता हूँ अपनी पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ। तो मेरी बीजेपी से नज़दीकी आज की है जी। आप जरा समझ लीजिए, ये बात को समझिए कि मैं आदरणीय नीतीश बाबू के साथ 98 से हूँ। केंद्र में मंत्री थे, वो किनकी सरकार थी? उसके बाद बिहार में हम रहे उनके साथ, किनके साथ सरकार रही? तो कोई आज से हैं हम लोग, बरसों से हैं जी। तो आप बताइए, बरसों से हैं तो पहले नज़दीकी नहीं दिखती थी और आजकल नज़दीकी दिख रही है। वो मेरा कौन सा अकाउंट है पता है ना आपको? ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट है। हाँ, ऑफिशियल अकाउंट है, जहाँ की जनवरी से है यार, देखियो पढ़ोगे तब ना। मेरा अकाउंट है, मैं केंद्र में मंत्री हूँ, केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो फोटो किनका लगेगा जी?
अब एक हो कि सर अब उसमें क्या था, उस इस्पाती इरादा, तो हम कोई हमारा कोई अपना पार्टी का हमारा वो नहीं ना है जी, इसलिए इसको भी आप लोग चला देते हो। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व IAS अधिकारी रहे RCP सिंह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए नीतीश कुमार का उस समय विश्वास अर्जित किया था जब वो रेल मंत्री थे। बिहार में नीतीश कुमार के सत्ता संभालने के बाद RCP सिंह लंबे समय तक उनके प्रधान सचिव रहे थे। RCP सिंह CM नीतीश के गृह जिला नालंदा के ही निवासी हैं और कुर्मी जाति से ही ताल्लुक रखते हैं। RCP सिंह ने राजनीति में एंट्री करने के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट भी लिया था। वो साल 2010 में JDU में शामिल हुए थे। उन्हें नीतीश कुमार के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर भी आसीन किया गया था। केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल होने के कुछ ही महीने बाद उन्होंने पार्टी का शीर्ष पद छोड़ दिया था। वही अब माना यह जा रहा है कि RCP सिंह के लिए JDU से राज्यसभा का एक और कार्यकाल हासिल कर पाना इस बार कठिन होगा, क्योंकि पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से उनके समीकरण हाल के दिनों में ठीक नहीं रहे। उनके रिश्ते ललन सिंह से बेहतर नहीं है। ललन सिंह 3 दशक से नीतीश कुमार के भरोसेमंद राजनीतिक सहयोगी रहे, तो अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वास पात्र रहे, करीबी रहे RCP सिंह का सहयोगी पार्टी भाजपा की ओर झुकाव ने नीतीश कुमार को असहज कर दिया है, जिस वजह से RCP सिंह के लिए JDU से राज्यसभा का एक और कार्यकाल अब हासिल कर पाना मुश्किल लग रहा है। तो वीडियो में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें।